हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों को आधार नंबर से लिंक करने की शुरू हो गई है तैयारी। इसके लिए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक और जारी किए दिशा निर्देश। इसके साथ ही मंत्री अनिल विज ने विभाग की बैठक में अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के भी दिए निर्देश। मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बिलों को आधार कार्ड से किया जाएगा लिंक। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही पूछताछ। सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। एजेंसी अब तक वाड्रा से 2 दिन में 8 घंटे कर चुकी है पूछताछ। इसे लेकर गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि यह है राजनीतिक प्रतिशोध, एजेंसियों का किया जा रहा दुरुपयोग, यह है गलत। हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का उजागर हुआ है मामला। इससे पुलिस और सरकार में भी मचा हुआ है हड़कंप। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक अमित शाह की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात डीएसपी और इंस्पेक्टर अपनी तैनाती की जगह पर नहीं थे तैनात। इसका पता चलते ही दोनों को निकाला गया शोकाज नोटिस। हरियाणा में गन कल्चर व हिंसा दिखाने वाले गानों पर बैन लगाने पर मशहूर रैपर कुलबीर दनौदा केडी का फूटा है गुस्सा। केडी का सामने आया एक वीडियो जिसमें वो भड़क रहे हैं हरियाणा सीएम के ओएसडी गजेंद्र फोगाट पर। केडी ने कहा कि सरकार ने उन्हें प्रचार प्रसार के लिए है रखा तो वही करे, हरियाणा के कलाकारों को प्रेजेंट करने के न बने ठेकेदार। पानीपत जिले में गोरक्षक को सरेआम चोटी पकड़कर घसीटने और मारपीट करने के मामले में 4 कर्मचारियों पर की गई है कार्रवाई। एसपी लोकेंद्र सिंह ने शिकायत मिलने के महज 10 घंटे के भीतर 2 पुलिसकर्मियों को कर दिया सस्पेंड। इसके अलावा एक एसपीओ को नौकरी से कर दिया गया बर्खास्त। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे ड्राइवर पर भी कार्रवाई करने के लिए विभाग को लिख दिया है पत्र। हरियाणा के चरखी दादरी में राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी सौरभ स्वामी के दादा श्रीचंद स्वामी की जलकर हो गई मौत। करीब 100 साल थी उनकी उम्र। बुधवार रात को हुई यह घटना। गुरुवार की सुबह जब परिजन पहुंचे वहां तो बुजुर्ग के जलने का चला पता। इसके बाद तुरंत बुलाई गई पुलिस। अब हादसे की वजह की जा रही है जांच। असम में शहीद हुए हरियाणा के हिसार के जवान सचिन रोहिल का उनके पैतृक गांव भिवानी रोहिल्ला में गुरुवार दोपहर को किया गया अंतिम संस्कार। उन्हें गांव के शमशान में सैन्य सम्मान के साथ दी गई विदाई। उनके छोटे भाई सागर ने शहीद के पार्थिव शरीर को दी मुखाग्नि। आज सुबह करीब 10 बजे ही गांव पहुंचा था शहीद का पार्थिव शरीर। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और रिश्तेदार रहे मौजूद। करनाल जिले के तरावड़ी के पास नेशनल हाईवे 44 पर बुधवार वीरवार की दरमियान रात में एक ट्रक में अचानक लग गई आग। ट्रक में इतनी तेजी से फैली आग कि कुछ ही मिनटों में उसने ट्रक को ले लिया पूरी तरह चपेट में। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड और आग पर पाया काबू। पुलिस मामले की कर रही है जांच। हरियाणा सरकार ने क्लास वाइज स्कूल बैग के वजन के नियम तो कर दिए हैं तय, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी कोई नहीं करता परवाह। हाल यह है कि सिर्फ प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट के बैग का भार निर्धारित नियमों से है 2 गुना। इनमें पहली क्लास से लेकर 10वीं तक के बच्चे हैं शामिल। रोहतक में पीजीआईएमएस के छात्रों के लिए एकमात्र उपलब्ध लाइब्रेरी को बदल दिया गया परीक्षा केंद्र में। इस बदलाव से छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है गंभीर असर। अब महीने में 15 से 20 दिन तक बंद रहती है लाइब्रेरी। छात्रों को लाइब्रेरी की फीस भरनी पड़ती है लेकिन सुविधा का नहीं मिल पा रहा है फायदा। इसे मजबूरी में बाहर की निजी लाइब्रेरी में कर रहे हैं अतिरिक्त खर्च।